तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर के कुछ क्वेश्चंस। उससे पहले थोड़ा सा बेसिक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। तो आपको सबसे पहले बताए थे कि कोई भी वेक्टर आपको a1 i कैप, b1 j कैप और c1 k कैप के फॉर्म में होता है। जहाँ i कैप, j कैप, k कैप क्या होता है आपका, ये होता है यूनिट वेक्टर। i कैप, j कैप, k कैप ये क्या है आपका यूनिट वेक्टर, जो क्या बताता है, डायरेक्शन को बताता है। तो अब हम लोग अब देखिए, जैसे अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस हो गया और ये आपका हो गया जेड एक्सिस, तो इसके तरफ आई कैप, ये हो गया जे कैप और ये आपका इस डायरेक्शन में के कैप। अब अगर आपको इस फॉर्मेट पे वेक्टर दिया हुआ है तो इसमें अगर आपको बोले मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, जो इंपॉर्टेंट बस उसी को हम लोग कवर करेंगे। तो मैग्नीट्यूड निकालने के या तो मॉड से रिप्रेजेंट करते हैं या सिंपल ए से। इन दोनों का मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड आपको इस वेक्टर का चाहिए। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अंडर रूट सबके कोफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, इससे हम लोगों को वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल के आ जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, अब हम लोग देखेंगे कि यूनिट वेक्टर आखिर हम लोग निकालते कैसे हैं। तो यूनिट वेक्टर का हम लोग कैप लगाते हैं। ए कैप मतलब आर कैप हो, कोई भी वेक्टर के ऊपर कैप लगाते हैं, इसका मतलब आपको यूनिट वेक्टर चाहिए। यूनिट वेक्टर बोले या आपको बोले इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, तो समझ जाना आपको बस सिंपल यूनिट वेक्टर निकालना है, डायरेक्शन बताना है। तो क्या होता है ए कैप का फॉर्मूला, वो वेक्टर बाय में उसका मैग्नीट्यूड। इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, यूनिट वेक्टर पता चल जाएगा। जैसे इसी वेक्टर का चाहिए तो हम लोग वो वेक्टर एज इट इज रिप्रेजेंट कर देंगे, a1 i कैप, b1 j कैप और c1 k कैप बाय में इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। इससे हम लोगों को यूनिट वेक्टर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब तीसरा चीज जो आपको चाहिए मेन इंपॉर्टेंट, हम लोग अगर दो आपको पॉइंट गिवन हो x1 y1 z1 x2 y2 और z2, तो अगर ये ए बी पॉइंट है तो हमको अगर चाहिए ए बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर को हम लोग क्या लिखेंगे, बी माइनस ए लिखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ए बी को क्या लिखेंगे, बी माइनस ए, मतलब फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप और ऐसे ही z2 माइनस z1 के कैप। इससे हमको वेक्टर निकल के आ जाएगा। इतना तो चलो, अब आगे बात करते हैं हम लोग। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे कि दो वेक्टर के बीच में हम लोग एंगल कैसे निकालते हैं। तो एंगल देखने के लिए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर के बीच में एंगल देखने के लिए आप लोगों को सिंपल बस आपको क्या करना है, दो वेक्टर का टेल या दोनों वेक्टर का हेड साथ में हो तभी हम लोग एंगल निकाल सकते हैं। अब जैसे ये वेक्टर है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हेड बोलते हैं। तो दोनों अगर दो कोई वेक्टर है, अगर ये वेक्टर ए आपका है, ये अगर आपका बी है, तो देखिए दोनों का टेल टेल साथ में है, तो यही बीच का एंगल जो होगा वही आपका क्या कहलाएगा, थीटा, दोनों के बीच का एंगल कहलाएगा। और अब हम लोग बात करते हैं, हम लोग अगर आपका, और देखिए दोनों का टेल टेल हेडेड साथ में नहीं है तो हम लोग वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करते हैं, जो कि लेक्चर हम लोग आप लोगों को बता चुके हैं। अब देखिए एडिशन, एडिशन ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर को ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले एंगल आना चाहिए, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर मान लो ये वेक्टर आपका ए है, ये वेक्टर आपका क्या है, बी है, बीच के एंगल क्या हो, थीटा हो, तो इन दोनों वेक्टर को ऐड करने का जो मैग्नीट्यूड आएगा, ऑफकोर्स दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो आपस से वेक्टर ही आएगा, तो दोनों वेक्टर को ऐड करने पर जो तीसरा वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ये है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब ये रिजल्टेंट कितना एंगल पे आएगा, मतलब इन दोनों को जोड़ने पर जो तीसरा वेक्टर आएगा वो कितना एंगल पे होगा, तो वो अगर मान लो बीच में रिजल्टेंट हो गया तो ये एंगल अगर अल्फा हो तो tan अल्फा का फॉर्मूला होता है b sin थीटा बाय में a प्लस बी cos थीटा। ठीक है, और यहाँ क्या लेंगे हम लोग, ए और बी की जगह हम लोग क्या लेंगे, उसका मैग्नीट्यूड लेंगे। मैग्नीट्यूड निकालना आप लोग जानते हो। तो इससे हमको क्या निकल के आ जाएगा कि रिजल्टेंट जो है, ये रिजल्टेंट दोनों को ऐड करने पर जो आएगा रिजल्टेंट, वो कितना एंगल पे होगा। ये तो हो गया एडिशन के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे, ये होगा मैग्नीट्यूड का, और ये कितना डायरेक्शन पे, मतलब कितना एंगल पे जाएगा, वो इससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नोट कीजिए। तो हम लोग देख लिए दो वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं। तो ऐड के लिए हम लोग तो देख लिए सिंपल कि अगर दो वेक्टर आपका ए है, अगर ए हो ये वेक्टर, दूसरा क्या हो आपका बी हो, ठीक है, बीच के एंगल क्या हो, थीटा हो, तो दोनों को ऐड करने के लिए हम लोग देख रहे हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो वो रिजल्टेंट आया। अब रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा, आपको रिजल्टेंट का डायरेक्शन अगर चाहिए तो डायरेक्शन के लिए क्या रूल होता है, इस वेक्टर को यहाँ शिफ्ट करो, बी आ गया,
दोनों का अब क्या हो गया, हेड टेल साथ में हो गया, क्योंकि रूल बताए हैं आपको कि दो वेक्टर को ऐड करने पर जो डायरेक्शन आएगा वो कैसे निकालेगा, वो लेक्चर में बता चुके हैं। वेक्टर का आप लोग लेक्चर जाके देख सकते हैं। अब हेड टेल साथ में हो गया, अब पहला वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के क्या कीजिए, हेड को ज्वाइन कर दीजिए। यही मेरा क्या निकल के आता है, रिजल्टेंट वेक्टर निकल के आता है। ठीक है, ये तो है डायरेक्शन। अब बात करते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर हम लोग क्या देखें कि अगर वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, इससे पहले थोड़ा सा एक और चीज जान लेते हैं कि एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या होता है वेक्टर का। अगर आपको बोल दे कि a माइनस बी बताइए, तो आप क्या करो, इसको एडिशन के फॉर्म में ले आओ। तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे a प्लस ऑफ माइनस बी। माइनस बी कैसे निकालते हैं, तो अगर आपका b वेक्टर ऐसे है तो बस माइनस लगाने से क्या होता है, डायरेक्शन जस्ट उसका अपोजिट हो जाता है। तो माइनस बी किस डायरेक्शन में होगा, जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में। मैग्नीट्यूड वही रहेगा, बस डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। बस पुट कर दीजिए आप, जहाँ जहाँ फॉर्मूला में बी आता है एडिशन में, वहाँ माइनस बी से रिप्लेस कर दीजिए आप। अब बात करते हैं हम लोग कि वेक्टर को अगर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो दो चीज आता है, या तो स्केलर आ सकता है। अगर स्केलर आ गया तो इसी को हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको, डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट के लिए अगर ये वेक्टर आपका ए है, ये आपका क्या है, बी है, बीच का एंगल अगर थीटा हो, तो ए डॉट बी का फॉर्मूला जो होता है, जो कि क्या आएगा, यहाँ स्केलर नंबर आएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में स्केलर आता है। तो ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। ठीक है, इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है मेनली, कि अगर आपका दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो, ए परपेंडिकुलर बी के, तो हमेशा आप लोग क्या करोगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट को जीरो के बराबर कर दीजिए। क्योंकि जब दोनों परपेंडिकुलर है तो cos थीटा यहाँ 90, cos 90 का वैल्यू जीरो, तो समथिंग पूरा जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू समथिंग। तो ए डॉट बी क्या आ गया, जीरो। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है। और दो वेक्टर को डॉट कैसे करते हैं, तो सिंपल डॉट करने के लिए अगर आपको ये 2i कैप माइनस 3j कैप है प्लस का 4k कैप, दूसरा वेक्टर बी है आई कैप प्लस जे कैप माइनस का के कैप, तो दोनों को अगर डॉट करना हो तो बस क्या करते हैं हम लोग, कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई। यहाँ आई का कोफिशिएंट 2, यहाँ का 1, तो 2 इंटू 1 2 प्लस साइन देते हैं, ऐड करते जाते हैं। फिर माइनस 3 इंटू 1 माइनस का 3, फिर ये माइनस 4 इंटू माइनस 1 तो माइनस का 4, ऐड कर दीजिए। ये आपका आ गया 2 माइनस 3 माइनस 4, 7 और 2 मिलके आ गया माइनस का 5। डन। तो ये हम लोग देखिए डॉट प्रोडक्ट के, ये आपको मेनली याद रखना है कि जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो डॉट प्रोडक्ट को जीरो के बराबर करना है। डॉट प्रोडक्ट ऐसे करते हैं, आप लोग कर दीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का बताया कि अगर आपको वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें और वापस से वेक्टर ही आ जाए, तब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, अगर ये वेक्टर आपका ए है, ये आपको क्या हो, बी हो, बीच के एंगल थीटा हो, तो ए क्रॉस बी का जो फॉर्मूला होता है, ऑफकोर्स ये वेक्टर आएगा, तो यहाँ ए बी साइन थीटा, ये तो मैग्नीट्यूड बताता है, ये सिर्फ क्या बताता है, मैग्नीट्यूड। और इसमें डायरेक्शन चाहिए तो इसमें लगाते हैं हम लोग एन कैप। एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर। तो ये पूरा फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी का, ए बी साइन थीटा एन कैप कंप्लीट फॉर्मूला। ठीक है, जहाँ एन कैप क्या बताएगा, ये आपको डायरेक्शन बताएगा, और डायरेक्शन आप लगाएंगे कैसे, हम लोग डायरेक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग अप्लाई करेंगे राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, अब देखिए जैसे राइट हैंड थंब रूल कैसे अप्लाई करते हैं। अगर ये आपका वेक्टर ए है, आपको बी की तरफ क्रॉस करना है, तो ए का क्रॉस बी, देखिए थंब मेरा किधर आया, अगर आपको एक क्रॉस कराइए बी की तरफ, मेरा थंब ऊपर की तरफ आया, तो ये ऊपर की तरफ आएगा। ए क्रॉस बी करने पर जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, वो ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ क्या है जो आएगा वेक्टर, वो ए के साथ भी 90 का फॉर्म करेगा, बी के साथ भी 90। मतलब अगर आपको ए क्रॉस बी करने पर अगर कोई सी वेक्टर आ रहा है, तो वो आपको क्या होगा, वो वेक्टर सी के भी परपेंडिकुलर होगा एंड वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर होगा। ये आपका इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो तीसरा वेक्टर जो आता है वो हमेशा दोनों के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट देख लीजिए, और ये हम लोग एन कैप इसी डायरेक्शन से राइट हैंड थंब रूल के मेथड से निकालेंगे। अब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ते हैं कि अगर आपका एक ट्रायंगल हो, ये क्या है आपका वेक्टर, ये ए है, ये आपका क्या है वेक्टर बी, और ये आपका वेक्टर सी हो, ये ए बी सी पॉइंट दे रखा है आपको, ये वेक्टर दे रखा होगा ए बी सी। तो अगर आपको इसका एरिया चाहिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो होगा वो हम लोग कैसे निकालेंगे, हाफ मॉड ए क्रॉस बी। मतलब
वेक्टर ए क्रॉस बी। और एक चीज का ध्यान रखेंगे, ए और बी जो होगा वो हमेशा दो एडजेसेंट साइड होगा, ठीक है, जस्ट उसके बगल वाला साइड को ही हम लोग दोनों वेक्टर का क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, हाफ लगा देंगे तो हमको उसका एरिया पता चल जाएगा। ये तो हो गया आपको अगर ट्रायंगल दिया हुआ हो तब। अगर आपका पैरेललोग्राम हो तब हम लोग क्या करेंगे, अगर ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका क्या है सी वेक्टर, ये आपका डी वेक्टर है, ए बी सी डी, ठीक है। तो अगर इसमें क्वाड्रेट आपको पैरेललोग्राम गिवन हो तो पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है, पैरेललोग्राम ऑफ एरिया ए बी सी, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बस मॉड ए क्रॉस बी, ये तो आ गया। अगर आपका डायगोनल पता हो कि ये आपका डायगोनल D1 पता हो वेक्टर फॉर्म में और ये आपका D2 पता हो, तो हम लोग क्या करेंगे, तब उसके लिए एरिया के लिए हम लोग क्या करेंगे, हाफ मॉड D1 क्रॉस D2, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते कैसे हैं, तो डॉट प्रोडक्ट करने के लिए आपको और एक चीज, अगर आपका क्वाड्रेटल हो, पैरेललोग्राम नहीं देके सिर्फ और सिर्फ क्या दे दे, क्वाड्रेटल दे दे, तो क्वाड्रेटल के लिए अगर आप लोगों को अगर ये ए बी सी डी पता हो तो बस हम लोग क्या करेंगे, और तो देखिए सबसे पहले ए बी वेक्टर निकालेंगे बी माइनस ए करके, फिर आपका ये बी डी निकालेंगे डी माइनस बी करके, तो इसका जो एरिया होगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए बी हाफ मॉड ए बी क्रॉस ये जस्ट बी डी, ये कब अप्लाई करेंगे, जब आपका कैसा हो, क्या पता हो आपको, क्वाड्रेटल दिया हुआ हो। ये पैरेललोग्राम के लिए फॉर्मूला है, एरिया जब साइड पता हो और जब ये आपका डायगोनल पता हो तब, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ये आपका हो गया। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, तो अगर आपको ये वेक्टर ए पता हो, मान लो A1 आई कैप B1 जे कैप C1 के कैप, वेक्टर बी पता हो A2 आई कैप B2 जे कैप C2 के कैप, तो अगर हमको चाहिए ए क्रॉस बी, तो क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं, आई माइनस जे के, सिर्फ कोफिशिएंट को लिखिए A1 B1 C1 A2 B2 और C2, इसका क्या करेंगे, डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे, हमको ए क्रॉस बी निकल के आ जाएगा सर, क्योंकि हमको सारे फार्मूला में ए क्रॉस बी ही निकालना पड़ेगा, ठीक है, नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग लास्ट देखते हैं डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं हम लोग, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। तो देखिए डायरेक्शन कोसाइन को हम लोग एल एम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपको कोई वेक्टर पता हो A1 आई कैप B1 जे कैप C1 के कैप, तो वेक्टर फॉर्म में पता हो, जैसे अगर ये आपको बताए ये वेक्टर ए है, ठीक है, ये आपको एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा फॉर्म कर रहा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा फॉर्म कर रहा है, और जेड एक्सिस के साथ ये गामा एंगल फॉर्म कर रहा हो, तो अगर आपको वेक्टर फॉर्म में पता हो तब एल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये A1 बाय इसका मैग्नीट्यूड, ये का मॉड ले लीजिए। मॉड हम लोग कैसे निकालते हैं, अंडर रूट करके सबका, मॉड ए का अगर मॉड चाहिए तो हम लोग कैसे निकालेंगे इस वेक्टर का मॉड, अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, तो A1 बाय में मॉड ले लेंगे। या अगर आपको एंगल पता हो तो क्या करेंगे हम लोग, सिर्फ कॉस अल्फा आपको एल बताएगा, ऐसे ही एम जो होगा वो क्या होगा, जे का कोफिशिएंट B1 बाय में इसका ए का मैग्नीट्यूड पूरा वेक्टर का, ये आपका अगर एंगल पता हो तो ये कॉस बीटा, और एन आपका हो गया C1 बाय में मॉड ए, ये कॉस गामा, ठीक है। अब कंडीशन क्या होता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ये ऑलवेज कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। मतलब अगर आप इसमें भी निकालें तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये भी कितना होगा, 1 होगा। और ये A1 B1 C1 जो होता है वो आपका डायरेक्शन रेशियो बताता है, ये आपका A1 B1 और C1 क्या बताएगा, डायरेक्शन रेशियो को बताएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन में आपको बोल रहा है सो दैट द वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड विथ एक्सिस ओ एक्स ओ वाई ओ जेड, मतलब आपको ये वेक्टर जो है वो प्रूफ करना है आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ इक्वल एंगल फॉर्म कर रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन कहाँ से आ गया, एंगल है दिया हुआ, वेक्टर दिया हुआ है, इसका मतलब आपको डायरेक्शन
रेशियो डायरेक्शन कोसाइन जो बताया वहां से आपका क्वेश्चन है। डायरेक्शन कोसाइन तो देखिए, अगर आपका वेक्टर पता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये वेक्टर आपको गिवन है, इस वेक्टर को हम लोग ए मान लेते हैं। ये आपको बोल रहा है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ क्या कर रहा है, इक्वल एंगल फॉर्म कर रहा है, वो आपको प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहले तो वेक्टर ए हमको दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका डायरेक्शन कोसाइन निकाले लाइक एल एम और एन, तो इसका फॉर्मूला क्या बताया, अगर आपको वेक्टर पता हो तो ए वन बाय में इसका मैग्नीट्यूड याद कीजिए। तो यहाँ ए वन देखिए क्या है, वन, ठीक है, बाय में इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर रूट वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर बोल गया तो रूट थ्री, वन बाय रूट थ्री। एम निकालिए, तो यहाँ भी जे का कोफिशिएंट क्या है, वो आपका वन, बाय में इसका मैग्नीट्यूड पूरा का तो रूट थ्री, और आपका एन भी हो गया वन बाय में रूट थ्री। यही क्या होता है आपका कॉस अल्फा, ये क्या होता है कॉस बीटा, और ये क्या होता है आपका कॉस गामा। तो देखिए तीनों इक्वल आ गया, कॉस अल्फा का वैल्यू भी, कॉस बीटा का भी वैल्यू, और कॉस गामा का वैल्यू हमको आएगा वन बाय रूट थ्री, ठीक है। तो अब क्यों, क्योंकि हमको एंगल तो प्रूव करना है इक्वल है, तो हम लोग क्या निकाले, सबसे पहले एल एम एन निकाल लिए, डायरेक्शन कोसाइन निकाल लिए, क्योंकि आपको वेक्टर पता था। जब वेक्टर पता हो तो एल एम एन ऐसे हम लोग निकालते हैं, निकाल लिए। यही कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा होता है, हमको निकल गया। अब ये तीनों इक्वल है, तीनों इक्वल है, इसका मतलब अगर कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा इक्वल है वन बाई रूट थ्री के, तो आपका अल्फा बीटा गामा भी क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो यही आपको प्रूफ करना था, नोट कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को, आपको वेक्टर ए बी सी गिवन है, आपको बोल रहा है फाइंड अ वेक्टर, एक आपको वेक्टर बताना है जिसका मैग्नीट्यूड 6 यूनिट विच इज पैरेलल टू, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 6 यूनिट है, किसके, इसके पैरेलल। तो सबसे पहले हम लोग ये फाइंड करते हैं, उसका पैरेलल निकालने के लिए मतलब उसके डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, यूनिट वेक्टर निकालते हैं। सबसे पहले ये फाइंड करते हैं, उसके बाद इसका क्या निकालेंगे, हम लोग यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। तो बताइए टू ए, तो टू ए आपको पता है, तो टू से मल्टीप्लाई करना है, तो हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सारा कोफिशिएंट अगर मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या बनेगा, टू आई प्लस टू जे प्लस टू के। स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपको बताए थे, अगर किसी स्केलर नंबर से किसी वेक्टर में मल्टीप्लाई करना हो तो सारे में मल्टीप्लाई हो जाता है, सारे मल्टीप्लाई कर दिए। माइनस का बी आपको क्या दे रखा है, फोर आई माइनस टू जे प्लस का थ्री के और प्लस थ्री सी, तो थ्री से मल्टीप्लाई करना है सी में, थ्री से मल्टीप्लाई कर दिए सी में, तो क्या बनेगा थ्री इंटू वन तो थ्री आई, थ्री इंटू माइनस का सिक्स जे, और आपका हो गया प्लस का थ्री के, ये हमको आ गया। तो इसके बाद सम निकाल दीजिए, यही आपको फाइंड कर रहे हैं हम लोग। तो आई को आई के साथ, तो टू आई माइनस फोर, तो बताइए टू आई माइनस का फोर आई, और यह क्या प्लस का थ्री आई, आई वाले को एक साथ कर लिए। अब जे वाले को एक साथ करेंगे, तो ये आपका हो गया टू जे माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस टू जे यहाँ भी, और ये आपका आ गया माइनस का सिक्स जे। अब जे वाले के साथ कर लिया, अब के वाले के साथ कीजिए, टू ये थ्री, ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस थ्री होगा, तो प्लस का टू के माइनस का थ्री के, और ये आपका आ गया प्लस का थ्री के। डन, ये हमको पता चल गया। अब देखिए सबको सॉल्व कीजिए। अब थ्री टू फाइव, फाइव फोर गया तो बन गया सिर्फ आई कैप वन, तो वन तो लिखते नहीं है। ये बताइए टू टू फोर, फोर में से सिक्स माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का टू जे, और ये आपका आ गया थ्री थ्री कैंसिल प्लस का टू के। ये हमको पता चल गया क्या, टू ए प्लस, सॉरी माइनस का बी प्लस का थ्री सी, ये हमको पता चल गया। अब बोल रहा है इसके पैरेलल वेक्टर, तो पैरेलल के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, वो वेक्टर बाय में उसका मैग्नीट्यूड और प्लस माइनस, क्योंकि पैरेलल में अपोजिट भी हो सकते हैं, इसीलिए प्लस माइनस दोनों लगाएंगे। तो वेक्टर आपको पता है, वो पुट कीजिए आई माइनस का टू जे प्लस का टू के, बाय में इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर रूट वन का स्क्वायर वन प्लस माइनस टू का स्क्वायर फोर, टू का स्क्वायर फोर, तो ये आपको आ गया। तो सबको ये फोर फोर कितना आ गया, नाइन, नाइन का कितना हो जाएगा ये थ्री। तो क्या करेंगे, आई बाय में थ्री, तो यहाँ बाय में थ्री कर दीजिए, फिर माइनस का टू बाय में थ्री जे कैप,
और ये 2 बाय में 3, 3 से सब में इंडिविजुअली डिवाइड कर दिए, 3 के कैप, ये हमको आ गया। अब क्वेश्चन में एक और चीज बोला है आपका कि मैग्नीट्यूड जो आया वो 6 यूनिट है, मतलब 6 यूनिट। तो 6 से क्या कीजिए, इस यूनिट वेक्टर जो आया इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो I बाय में 3 माइनस 2 बाय में 3j और आपका आ गया प्लस 2 बाय में 3 के। 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, सब कैंसिल हो जाएगा, 2 2 तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया क्योंकि सबसे 3 से कैंसिल होगा, तो 2 से सब में मल्टीप्लाई, तो 2i माइनस का 4j प्लस का 4k। क्यों, ये 3 जो आया था वो सब 6 से डिवाइड कर दिए, कट के आ गया 2, 2 से सबसे मल्टीप्लाई कर दिए। नोट कीजिए। देखिए आपको इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि प्रूफ करना है कि ये कोलिनियर है। तो कोलिनियर के लिए हम लोग क्या होता है कि अगर आपका ये वेक्टर ए हो, a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, ये वेक्टर ए है। दूसरा वेक्टर बी हो, a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। तो ये दोनों वेक्टर अगर कोलिनियर है, कोलिनियर का मतलब सिंपली बोले तो पैरेलल, तो अगर आपका वेक्टर ए क्या हो जाए, लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी के, मतलब अगर आप दो वेक्टर पैरेलल तो हो सकता है इसका 2 गुना 3 गुना 5 टाइम्स 6 टाइम्स कुछ भी हो सकता है, तो लैम्डा क्या है यहाँ, एनी कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, या फिर अनदर मेथड क्या अप्लाई कर सकते हैं, दोनों का कोफिशिएंट का मतलब डायरेक्शन रेशियो सेम होना चाहिए, डायरेक्शन रेशियो a1 a2 b1 b2 और c1 c2 भी अगर इक्वल आ गया तब भी हम लोग बोल सकते हैं कि a एंड b क्या है, a एंड b आर कोलिनियर। ठीक है, तो ये तो हो गया कि वेक्टर ए क्या हो, लेमडा टाइम्स लेमडा क्या है, एनी कांस्टेंट, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। तो अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले आपको ए और बी पॉइंट दिया हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले ए बी वेक्टर निकालते हैं। ए बी वेक्टर के लिए आप लोगों को क्या बताया है, बी माइनस ए करना है, तो कर दीजिए बी माइनस ए। तो बताइए 1 में से लिख देते हैं, एक बार लिखिए, आई प्लस 2j प्लस 3k में से माइनस करना है किसको, 2i प्लस 3j प्लस 5k को। बताइए जल्दी से कितना आएगा, तो ये i माइनस माइनस प्लस का 2i, ये प्लस का 2j और ये माइनस का 3j, फिर ऐसे ही ये प्लस का 3k और ये माइनस का 5k। ये आपका कितना आ गया, आई 3i माइनस का j माइनस का 2k। हमको ए बी निकल के आ गया। अब हम लोग क्या निकालते हैं, ए बी निकल के बी सी निकाल लेते हैं। तो बी सी के लिए हम लोग क्या करेंगे, सी में से ए को माइनस करेंगे, सी में से बी को, सॉरी, तो सी में से बी को माइनस कीजिए। सी आपको क्या पता है, 7i माइनस का k, इसमें से अगर माइनस कर देंगे हम लोग बी को, तो बी आपको दे रखा है आई प्लस 2j प्लस का 3k, माइनस कीजिए। देखिए 7i में से माइनस किया तो क्या बना, 6i, ठीक है। के तो नहीं है तो ये तो माइनस का 2k ही 2j ही रह जाएगा क्योंकि यहाँ जीरो है, कुछ नहीं है तो 0j कैप। फिर माइनस के यहाँ और माइनस माइनस ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस ऑलरेडी, तो -1 -3 माइनस का 4k। गौर से देखिए इन दोनों में आपको दिखेगा कि इस वेक्टर में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी जो है वो 2 टाइम्स है किसके, सॉरी, बी सी जो है वो 2 टाइम्स किसके है, ए बी के है। तो ये आ गया आपका कि वेक्टर ए, कोई वेक्टर अगर दूसरे वेक्टर के लेमडा टाइम्स हो तो लेमडा की जगह यहाँ क्या है, 2 है, उस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। या अदर मेथड देखें, तो अदर मेथड के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग को ए बी बी सी निकल के आ गया, बस आप डायरेक्शन रेशियो को, रेशियो निकालिए उसका, क्या बनेगा 3 बाय में 6, ये आपका क्या है -1 बाय -2 बोले तो -1 बाय -2, ये आपका -2 बाय -4, सब देखिए सेम आ रहा है, माइनस माइनस कैंसिल, सब 1/2 आ रहा है, तो सब सेम आ गया, तब भी हम लोग बोल सकते हैं कि ए और बी क्या है, आपस में कोलिनियर है। नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि फाइंड लेम्डा व्हेन द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। देखिए प्रोजेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर आपको बोले कि बताइए प्रोजेक्शन या कंपोनेंट दोनों का मतलब सेम होता है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो
ऑन जिस पर बोलेगा तो सबसे पहले ऊपर में दोनों का डॉट कर दीजिए, दोनों का डॉट प्रोडक्ट। बाय में ऑन बी बोलेगा तो बी का मैग्नीट्यूड, और ऑन अगर ए बोले आपको बोल दे कि बताइए तो प्रोजेक्शन या कंपोनेंट, दोनों का मतलब सेम समझना है। प्रोजेक्शन ऑफ ए सॉरी बी ऑन ए, तब इसमें क्या करेंगे, ऊपर में हमेशा ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट, बाय में ऑन ए पे पूछ रहा है तो क्या करेंगे, ए का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। ये था प्रोजेक्शन के लिए, प्रोजेक्शन या फिर कंपोनेंट, और में कंपोनेंट बोले तब भी वही करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब देखिए आपको बोल रहा है कि इसका प्रोजेक्शन दे रखा है इस पर कितना, 4 यूनिट। तो सबसे पहले हम लोग प्रोजेक्शन के लिए निकाल लेते हैं। तो बताइए ए ऑन बी पे बोल रहा है प्रोजेक्शन निकालने के लिए, तो क्या करेंगे, दोनों का पहले डॉट, बाय में ऑन बी पे बोल रहा है तो बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड। बताइए दोनों का डॉट कीजिए। तो डॉट के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो पहले लिखिए, आपको दे रखा है लेमडा आई प्लस जे प्लस का 4 के, इसका डॉट करना है आपको 2i प्लस 6j माइनस सॉरी प्लस का 3k के साथ, ठीक है। बाय में b का मैग्नीट्यूड, तो b का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, सबके कोफिशिएंट का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो बताइए डॉट के लिए क्या बोले, i के कोफिशिएंट को i के साथ, तो लेमडा इंटू 2, तो क्या बनेगा ये 2 लेमडा, ठीक है, प्लस का 6 प्लस का 4 3 जा 12, बाय में इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, रूट अंडर, और ये आपको दे रखा है कितना, आपका 4 दे रखा है, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकालिए तो आपका हो गया 4 प्लस 36 प्लस 9, ऐड कीजिए 49, तो 7 आ गया ये। तो हमको निकल के आ गया 2 लेमडा प्लस कितना 18 बाय में, ये आपका आ गया कितना 49 का 7 इक्वल टू 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो 2 लेमडा प्लस 18 इक्वल टू आ गया कितना 28, इसको उधर शिफ्ट कीजिए तो 2 लेमडा इक्वल टू 28 माइनस 18, ये आपको आ गया कितना 10, तो लेमडा इक्वल टू कितना 10 बाय में 2 बोले तो 5 निकल के आ गया, नोट कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोला है कि सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर, ए और बी क्या आपका यूनिट वेक्टर है, उसका सम करने पे क्या आ रहा है वापस से यूनिट वेक्टर, तो बोल रहा है उसका डिफरेंस जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, √3 आना चाहिए, प्रूफ करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या बोला है कि दो वेक्टर यूनिट वेक्टर का सम करने पर तीसरा जो आएगा वो भी क्या आना चाहिए, यूनिट वेक्टर आना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, वापस से इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं इसी के साथ, डॉट डॉट प्रोडक्ट। अब हम लोग जानते हैं कि दो वेक्टर का अगर हम लोगों को डॉट करेंगे तो इसको हम लोग मॉड ए का, अगर ये वेक्टर है तो इसका स्क्वायर या सिंपल ए का स्क्वायर भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, बहुत सारा क्वेश्चन में ये मदद मिलेगा इससे। तो इधर भी क्या होगा, सी कैप का सी कैप के साथ डॉट। अब डॉट करते हैं कैसे, ए को ए के साथ डॉट करेंगे तो देखिए ए का ए के डॉट के साथ ए स्क्वायर, और ए क्या है आपका यूनिट वेक्टर है तो ए का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी प्लस फिर बी डॉट ए, और ए डॉट बी उतना ही होता है जितना आपका बी डॉट ए होता है, दोनों सेम आता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। इधर भी क्या बन जाएगा फिर प्लस बी का बी के साथ तो बी का स्क्वायर लिख सकते हैं, इधर भी सी कैप का स्क्वायर, ठीक है। अब ए बी सी यूनिट वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, जानते हैं यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। अगर एक कोई यूनिट वेक्टर हो तो उसका मैग्नीट्यूड हमेशा कितना होगा, ऑलवेज 1 होगा। तो 1 का स्क्वायर 1, ये ए डॉट बी ये मिलकर बन जाएगा कितना 2 टाइम्स ए डॉट बी इक्वल टू, ये भी प्लस सॉरी प्लस का ये भी 1 इक्वल टू, ये भी आएगा 1। तो यहाँ से हमको निकल के आ गया 2 टाइम्स ए डॉट बी कितना आ गया आपका 1 1 2 1 में से इसको माइनस करेंगे तो 1 माइनस 2 आपको आ गया माइनस का 1, इक्वेशन फर्स्ट। अब आपको डिफरेंस देखना है, तो डिफरेंस के लिए देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, ऐसे ही ए कैप का माइनस बी कैप, इसी को वापस इसको साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, डॉट। तो क्या लिख सकते हैं इसको, ये बताइए ए डॉट ए वापस से ए स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस
ए डॉट बी फिर माइनस बी डॉट ए फिर माइनस माइनस प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब बताइए ये आपका कितना हो गया, 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ए डॉट बी, ये भी आपका आ गया 1। अब गौर से देखिए तो ये आपका आ गया 1 माइनस, इसका वैल्यू दे रखा कितना, माइनस का 1 निकाले हम लोग, ये आपका आ गया +1, तो ये आपको आ गया 1 माइनस +1 1 3 आ गया। तो हमको आपको आया ये ए डॉट माइनस का ए, सॉरी इसका डॉट किए हैं तो इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, ये आपको आया कितना 3। जब इसका स्क्वायर 3 आया तो हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस बी का कैप कितना आ जाएगा, ये 3 स्क्वायर आ गया तो √3। यही आपको प्रूफ करना था कि डिफरेंस कितना आना चाहिए, √3 आना चाहिए। नोट कीजिए इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब तीनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। जब आपको बताया कि जब अगर कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमेशा कितना होता है, 0 होता है, ये आपको डॉट प्रोडक्ट में बताया। ठीक है, ऐसे ही अगर ए डॉट बी 0, अब क्या है, बी परपेंडिकुलर सी के भी है, तो इनके भी लिख सकते हैं कि बी डॉट सी भी क्या होगा आपका 0, और ऐसे ही आपका सी जो हो परपेंडिकुलर ए के भी, क्योंकि आपस में तीनों परपेंडिकुलर है तो सी डॉट ए भी कितना आएगा आपका 0 आएगा। ये आपको पता है डॉट प्रोडक्ट से। ठीक है, अब देखिए अब आपको बोल रहा है कि एबीसी अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और तीनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, इसका मतलब कि ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए ये सब कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि आपस में सब म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 ही होगा। और आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सबका मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड सब सेम है, तो सबको हम लोग लिख सकते हैं ए। एज्यूम कर लिए, लेट कर लिए ए है, तीनों इक्वल है इसलिए तीनों को हम लोग ए मान लिए। ठीक है, अब प्रूफ करना है कि ए बी सी इज इक्वली इंक्लाइंड विथ वेक्टर ए बी सी। ए बी सी के साथ ये जो ए प्लस बी प्लस सी आएगा वो तीनों इक्वल एंगल फॉर्म कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी, बताइए ये है, इसका हम क्या कर ले, स्क्वायर कर ले रहे हैं। ठीक है, अब स्क्वायर किए तो हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए, सब 0 होगा। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि तीनों का आपस में म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, तो ये 0 आएगा, 0 इंटू समथिंग 0। अब सबका ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर क्या है, मैग्नीट्यूड है। बताए थे कि ए का डॉट ए के साथ करते हैं, ए का डॉट अगर हम लोग ए के साथ ही करेंगे तो आपस से क्या आएगा, ए स्क्वायर मॉड ए का स्क्वायर लिख सकते हैं या सिंपल ए स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये आपको ए स्क्वायर, और तीनों मैग्नीट्यूड सेम है तो ये भी ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को तीनों को जोड़ेंगे तो आपके आ गया ये 3 ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हमको चाहिए तो ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी तो वो आपको कितना निकल के आ गया, स्क्वायर इधर शिफ्ट होगा तो √3a आपको पता चल गया। ठीक है, ये हमको निकल के आ गया। अब यही आपको देखना है कि ये जो आपको ए प्लस बी प्लस सी है वो ए के साथ भी, बी के साथ और सी के साथ तीनों इक्वल एंगल फॉर्म कर रहा है। तो एंगल के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं कि अगर ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या पढ़े, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ अप्लाई करते हैं हम लोग। देखिए अब इसका ए प्लस बी प्लस सी के साथ इसका एंगल देख रहे हैं ए के साथ, तो ए के साथ के लिए हम लोग क्या लगाएंगे फॉर्मूला, इन तीनों का मैग्नीट्यूड ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, और थीटा यहाँ हम लोग अल्फा मान ले रहे हैं, पहला एंगल अल्फा बीटा गामा तीनों एंगल एज्यूम कर लिए। तो बताइए इसका ए के साथ करेंगे तो ए का डॉट ए के साथ वापस से ए स्क्वायर बनेगा, और ए का डॉट ए के साथ करेंगे तो ये 0, बी के साथ ये भी 0, तो सब 0 हो गया। ठीक है, इक्वल टू, ये बताइए ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है इसका मॉड कितना आया, √3 है, तो ये आपको आ गया √3a इंटू ए है तो वापस से, क्योंकि मॉड ए को हम लोग देखिए यहाँ किधर बताएं, हाँ मॉड ए को हम लोग ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो ये आपको आ गया ए। ठीक है, ए स्क्वायर नहीं, स्क्वायर नहीं है यहाँ, सिर्फ ए है तो सिंपली ए, सॉरी उसके लिए। अब यहाँ कॉस अल्फा,
हम लोग कॉस अल्फा चाहिए, तो बताइए इस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, ये इधर आ गया 1, इधर बच गया √3 कॉस अल्फा। तो यहाँ से हमको निकल के आ गया कॉस अल्फा का वैल्यू कितना 1/√3। तो यहाँ से हम लोग एंगल भी, क्वेश्चन में एंगल भी पूछा है तो अल्फा भी निकाल लेते हैं, आपको आ गया ये कॉस इनवर्स 1/√3। ठीक है, एज इट इज हम लोग ऐसे ए के साथ किए, तो अब डॉट करेंगे बी के साथ, तो इसको नोट कीजिए फिर बताते हैं आगे। देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, सबका सेम इसके जगह हम लोग क्या करेंगे अब बी के साथ। तो बताइए जब बी के साथ करेंगे हम लोग, सेम अप्लाई कीजिए मेथड, सिमिलरली ऐसे ही एग्जैक्ट। तो हम लोग a प्लस बी प्लस सी का अब करेंगे डॉट बी के साथ। तो बताइए इसको भी लिख सकते हैं क्या, इधर डॉट करने के लिए ए बी कॉस थीटा, तो यही सबका मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस, इसको अल्फा नहीं बीटा मान लेते हैं। तो इधर भी सब ए के डॉट बी के साथ, लेकिन बी भी रह जाएगा आपका, तो ये बन गया बी का डॉट बी के साथ। तो बी का डॉट अगर हम लोग बी के साथ ही करेंगे तो बी का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, इक्वल टू, इधर बताइए ये सब बाकी सबका डॉट के साथ जीरो हो गया। इधर बताइए इसका दे रखा था वैल्यू कितना हम लोग निकाले थे, √3a निकाले थे, ठीक है, और ए बी सी सब सेम था। और इधर आपका आ गया बी इक्वल टू कॉस बीटा। तो यहाँ से बी स्क्वायर इक्वल टू √3, यहाँ भी बी लिख सकते हैं क्योंकि ए बी सी तीनों का मैग्नीट्यूड सेम था, तो यहाँ मैग्नीट्यूड ही एक्चुअली इसका, तो ए की जगह बी भी, तो यहाँ बी इंटू बी स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल इंटू कॉस बीटा। तो यहाँ से हमको कॉस बीटा निकल के आ गया कितना 1/√3। तो यहाँ से बीटा भी फॉर्म पता चल गया आपको, कॉस इनवर्स 1/√3। ऐसे एग्जैक्ट हम लोग यहाँ सी के साथ भी करेंगे, तो यहाँ क्या बन जाएगा, सी का सी के सी स्क्वायर, यहाँ भी सी लिखेंगे, सी इंटू सी स्क्वायर आपस में कैंसिल करेंगे, वहां से गामा भी निकल के आ जाएगा, नोट कीजिए। तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या है ये गम जिसको छुपा रहे हो। अब देखिए इसका सेकेंड मेथड, आपको क्या दे रखा था कि a प्लस बी प्लस सी का मॉड मेरा कितना आया था, √3a आया था। आपको बोला था इसका a के साथ एंगल, b के साथ और c के साथ तीनों इक्वल एंगल फॉर्म कर रहा है। तो हम लोग a प्लस बी प्लस सी का एंगल बोल रहा था आपको किसके साथ, ए के साथ एंगल बताना है। तो एंगल के लिए हम लोग डायरेक्ट अप्लाई करते हैं कौन सा फॉर्मूला, कि ए डॉट बी का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, ए बी कॉस थीटा होता है। तो यहाँ से कॉस थीटा बराबर लिख सकते हैं दोनों वेक्टर का ऊपर में डॉट प्रोडक्ट बाय में दोनों का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये देखिए इसी से हम लोग निकालते हैं यहाँ से हम लोग डायरेक्ट हम लोग इसको ए के साथ निकाल रहे हैं, तो कॉस अल्फा मान ले रहे हैं, कॉस अल्फा। तो बताइए दोनों का क्या करेंगे, ऊपर में डॉट, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का डॉट करेंगे किसके साथ, ए के साथ, ठीक है, बाय में दोनों का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड निकाले थे कितना आया था √3a इंटू ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए ही होगा, ए का मैग्नीट्यूड को हम लोग सिंपल ए भी लिखते हैं, ठीक है, ए लिख दिए। तो ये बताइए ऊपर में ये आया था वैल्यू कितना √3a इंटू ए, ठीक है, बाय में, सॉरी ए के साथ क्या बनेगा ए स्क्वायर, ए का डॉट बी के साथ जीरो, बी का डॉट सी के साथ जीरो, क्योंकि आपस में सब क्या बोल रहा है, परपेंडिकुलर है। जब तीनों परपेंडिकुलर, तीनों का डॉट प्रोडक्ट क्या निकाले थे, ए डॉट बी चाहे बी डॉट सी चाहे आपका सी डॉट ए, सब क्या आया था, जीरो आया था। तो ऐसे ही इसका डॉट करेंगे, डॉट कर रहे हैं ऊपर में डॉट करते हैं, ए डॉट बी बाय में ए बी, तो डॉट किए का ए स्क्वायर बनेगा, ये बन गया जीरो, ये भी बन गया जीरो, नीचे में क्या बन गया 3a स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, आ गया 1/√3। तो कॉस अल्फा की वैल्यू आ गया 1/√3। एग्जैक्ट ऐसे ही हम लोग कॉस बीटा भी निकालेंगे कैसे, तो यहाँ बस बी ले लेंगे, तो बी बचेगा, बाकी सब जीरो। नीचे भी यहाँ अब एबीसी का तीनों का मॉड बोला है सेम है, ए बी सी तीनों का मॉड क्या है, इक्वल है। तो तीनों को हम लोग ए बी सी कुछ भी मान सकते हैं, ए मान लिए या बी भी मान लेंगे, तो बी से रिप्लेस करके सॉल्व कर लेंगे हम लोग। नोट कीजिए आपका था सेकेंड मेथड उसी क्वेश्चन का, लॉन्ग मेथड्स ने ऐसे भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। आपको बोल रहा है वेक्टर ए बी सी गिवन है, आपको बोल रहा है वेक्टर बी जो है आपको एक्सप्रेस करके लिखना है, आपको किस फॉर्म में, b1 प्लस b2 के फॉर्म में।
और आपको गिवन है कि B1 पैरेलल है किसके, ए के, और B2 जो वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, ए के। ठीक है, अब बताइए जब आपका B1 जो है वो आपका अगर पैरेलल है किसके, ए के, तो दो वेक्टर पैरेलल के लिए क्या बोले, कोलिनियर। पैरेलल का मतलब क्या, कोलिनियर। तो कोलिनियर का कॉन्सेप्ट क्या बताया कि एक वेक्टर क्या हो, दूसरा के लेमडा टाइम्स होना चाहिए। ठीक है, तो B1 को हम लोग लिख सकते हैं लेमडा टाइम्स ए वेक्टर दे रखा है आपका कितना, 3i माइनस का जे। ये हमको आ गया, B1 लिख दिए। अब हम लोग B2 निकालते हैं। तो B2 के लिए हम लोग लेट कर ले रहे हैं। B2 जो है आपको दे रखा है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये हमको B2 दे रखा है, दे नहीं रखा है, सॉरी, हम लोग एज्यूम किए लेट। अब क्या है, B2 आपका परपेंडिकुलर है ए के साथ। जब ये परपेंडिकुलर है, दो वेक्टर परपेंडिकुलर, इसका मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो B2 का डॉट करेंगे ए के साथ, उसको किसके बराबर, 0 के बराबर। तो बताइए B2, ये B2 हो गया, उसका डॉट कीजिए किसके साथ, ए के साथ। तो B2 है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसका डॉट करेंगे हम लोग वेक्टर ए के साथ, तो 3i माइनस जे के साथ। तो डॉट कैसे करते हैं, इसको 0 के बराबर। तो डॉट के लिए हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, i को i के साथ डॉट, तो 3 इंटू एक्स क्या बन गया, 3x। ये आपका आ गया माइनस का कितना, y, y इंटू माइनस 1। और z यहाँ कुछ नहीं, तो 0 है, तो z का 0 के साथ 0 हो गया, तो ये बन गया 0, बराबर में इक्वल टू 0 था। तो यहाँ से हमको निकल के आ गया 3x इक्वल टू वाई। तो बोले तो x बराबर कितना, y बाय 3। ये कंडीशन निकल के आ गया। अब देखिए, अब हमको जब आपको दे रखा है कि b जो है वो क्या है आपका B1 प्लस B2, अब पुट करते हैं, दोनों का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। तो b आपको पता है क्वेश्चन में b कितना गिवन है, b गिवन है आपका 2i प्लस जे माइनस का 3 के इक्वल टू B1 हम लोग निकालें कितना, लेमडा टाइम्स 3i माइनस का जे प्लस B2 हम लोग निकाले कितना, एज्यूम किए हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब हम लोग क्या करें, कंपेयर करें। पहले इधर एक्स वाले आई को एक साथ कर लीजिए, जे को एक साथ कर लीजिए, तो इधर बनेगा 3 लेमडा आई कैप, यहाँ भी प्लस का एक्स, इसमें लगा दिया आई कैप क्योंकि आई वाले को एक साथ कर रहे हैं। अब जे वाले को एक साथ कीजिए, तो ये माइनस का लेमडा, -1 इंटू लेमडा माइनस लेमडा प्लस का वाई जे कैप, और के कैप में इधर के कैप का कोफिशिएंट नहीं है तो 0, उधर सिर्फ बच गया जेड का के कैप। अब अगर इसको कंपेयर किए, दोनों इक्वल है, तो आई को आई के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि ये जो होगा आई का कोफिशिएंट वो किसके बराबर, 2 के बराबर, मतलब 2 लेमडा प्लस एक्स बराबर कितना, 2। ठीक है, ये आ गया पहला। फिर माइनस लेमडा प्लस वाई बराबर कितना, 1। जे के कोफिशिएंट को क्या, जे का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। और ऐसे ही जेड का कोफिशिएंट बताइए, जेड इक्वल टू -3। जेड का वैल्यू यहाँ कंपेयर करेंगे तो -3, तो जेड का वैल्यू तो इजीली निकल के आ गया। अब एक्स और जेड का वैल्यू निकालेंगे। अब हम लोग गौर से देखिए कि हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 लेमडा प्लस एक्स के जगह वाई बाय 3, और यहाँ से वाई बताइए, यहाँ से वाई निकालो कितना आएगा, 1 प्लस लेमडा। तो 1 प्लस लेमडा, तो वाई के जगह, तो यहाँ पहले एक्स का वैल्यू रखिए, कितना हो जाएगा, वाई बाय 3 इक्वल टू 2। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से y को रिप्लेस कर रहे हैं 1 प्लस लेमडा से, और एलसीएम ले रहे हैं। तो अब अगर हम लोग 3 लेमडा प्लस वाई बाय 3 इक्वल टू कितना आया, 2, और y का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं कितना, यहाँ से 1 प्लस लेमडा, क्योंकि लेमडा का वैल्यू भी चाहिए यहाँ पुट करने के लिए। तो 3 लेमडा प्लस y की जगह 1 प्लस लेमडा, 1 प्लस लेमडा बाय में 3 इक्वल टू 2, एलसीएम लीजिए, तो 3 3 जा 9 लेमडा प्लस 1 प्लस लेमडा इक्वल टू 2 बाय में 3, 3 बाय में पूरा में आएगा 3, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो आ गया 3 इंटू 2 6, डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ 6, क्योंकि ये 3 आया एलसीएम, नीचे में 3 टोटल, यहाँ 2 था तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, यहाँ गया 6। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 10 लेमडा प्लस 1 इक्वल टू कितना, 6। तो लेमडा बराबर बताइए कितना आ जाएगा, यहाँ से 6 में से 1 माइनस किया 5, 5 बाय में 10, बोले तो 1 बाय में 2।
लेमडा का वैल्यू निकल के आ गया तो हमको इजीली y का वैल्यू बता सकते हैं। तो बताइए यहाँ से अगर y में लेमडा का वैल्यू पुट करें तो y बराबर 1 प्लस लेमडा का वैल्यू 1/2, तो 2 + 1 3/2 हमको निकल के आ गया y का वैल्यू। x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो y/3 y का वैल्यू निकाल चुके हैं। जब x दे रखा है y/3, y का वैल्यू निकाले 3/2, तो 3/2 y में 3 से 3 कैंसिल, ये भी आ गया 1/2, x का वैल्यू भी आ गया। जब x y z का वैल्यू निकल के आ गया तो यहाँ पुट कर दिए तो हमको वेक्टर b2 भी पता चल गया। क्या, x की जगह 1/2 i कैप प्लस y की जगह 3/2 j कैप प्लस, और z की जगह -3, तो यहाँ लिखेंगे -3 k कैप। हमको पता चल गया। अब हम यहाँ लेमडा का वैल्यू अगर आप 1/2 पुट करोगे तो हमको पता चल गया b1 भी। अब हमको चाहिए क्या, बी वेक्टर, b1 + b2 दोनों को ऐड कर देंगे, हमको निकल के आ जाएगा बी वेक्टर किसके फॉर्म में, b1 और b2 के फॉर्म में। नोट कीजिए इसको, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, गुड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। आपको क्वेश्चन में वेक्टर ABC दे रखा है, आपको वेक्टर C पूछ रहा है क्या होगा जब कंडीशन दे रखा है कि A×C करने पर आना चाहिए B और A.C करने पर 3 आना चाहिए। तो सबसे पहले क्रॉस करते हैं। तो जब आपको वेक्टर C तो पता नहीं है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं वेक्टर C को x i कैप प्लस y j कैप प्लस z के कैप, x y z का वैल्यू निकालेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमको C का वैल्यू पता चल जाएगा। वही C चाहिए आपको क्वेश्चन में। अब जब A का क्रॉस C दे रखा है, कितना आना चाहिए, B आना चाहिए, तो दोनों को क्रॉस करते हैं। A क्या दे रखा है, I + J + K, इसका क्रॉस करेंगे C के साथ, वो किसके बराबर, B के बराबर, B दे रखा है J - K। बाद में पहले क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए, बाद में क्या करेंगे हम लोग, कंपेयर कर लेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं। डिटरमिनेंट क्या, तो I - J के आपको क्रॉस प्रोडक्ट में बताए हैं, वेक्टर के लेक्चर देखिए जाके, उसमें आपको बताएं क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, डिटरमिनेंट के मेथड से। यहाँ बताइए पहला वेक्टर का कोफिशिएंट सारा क्या दे रखा है, 1 1 1। यहाँ क्या दे रखा है, x y z। करते हैं तो अगर हम लोग i वाले लेंगे तो i को ढक दीजिए, i के रो जिस कॉलम में जिस रो में प्रेजेंट उसको ढक दीजिए। तो पहले इन दोनों का प्रोडक्ट, फिर माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, तो क्या बनेगा, z - y, इसमें लग गया i कैप, माइनस साइन है तो माइनस साइन। अब j वाले को ढक दीजिए, तो पहले इन दोनों का प्रोडक्ट z माइनस का x, इसमें लग गया j कैप प्लस, ऐसे ही k कैप वाले को ढकिए तो y माइनस का x, ये बन गया k कैप। हमको क्रॉस प्रोडक्ट निकल के आ गया दोनों का, लिख दीजिए। तो x माइनस सॉरी z - y i कैप प्लस, माइनस साइन है, माइनस z - x j कैप और y - x k कैप। ठीक है, ये किसके बराबर, j - k के बराबर। अब कंपेयर करते हैं, यहाँ i का कोफिशिएंट क्या है, z - y, यहाँ i का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो जीरो, तो जीरो, तो यहाँ से हमको z बराबर y निकल के आ गया, पहला कंडीशन। अब यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, ये x माइनस का z, यहाँ z का कोफिशिएंट क्या है, 1 है तो 1 के बराबर, तो यहाँ से हमको x का वैल्यू निकल के आ गया 1 + z। ठीक है, वही बताइए z का कोफिशिएंट को k का कोफिशिएंट माइनस इक्वल करते हैं तो y - x किसके बराबर, यहाँ -1 के बराबर, तो यहाँ से हमको निकल के आ गया y का वैल्यू कितना लिखेंगे, -1 प्लस का x। ठीक है, तीनों इक्वेशन हमको पता चल गया। अब एक और कंडीशन क्या है क्वेश्चन में आपको, कि दोनों का डॉट A.C करने पर आना चाहिए 3। तो डॉट के लिए डॉट कीजिए, ए वेक्टर i + j + k दे रखा है, और हम लोग x को क्या, i को क्या, सॉरी c को क्या माने हैं, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z के कैप, इसको किसके इक्वल टू 3 के इक्वल कर देंगे। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, i को i के साथ, तो 3x × 1 x, y × 1 y, z × 1 z इक्वल टू 3। ये हमको निकल के आ गया। अब गौर से देखिए, हम लोग x का वैल्यू 1 + z
प्लस वाई जेड के बराबर है, तो यहाँ भी लिख सकते हैं जेड, और ये तो जेड है ही इक्वल टू 3, तो यहाँ से हमको निकल के आ गया 3z प्लस 1 इक्वल टू 3, तो z बराबर कितना 1 इधर गया तो 2, और ये z मल्टीप्लाई में 3 है तो डिवाइड में आ गया, तो आ गया 2 बाई में 3z का वैल्यू। जब z का वैल्यू पता चल गया तो y का वैल्यू पता चल गया, दोनों इक्वल है तो y बराबर भी आ गया 2/3। अब x का वैल्यू यहाँ निकाल सकते हैं हम लोग, x क्या आ जाएगा 1 प्लस जेड का वैल्यू 2/3, तो 3 प्लस 1 3 प्लस 2 कितना आ गया ये 5/3 x का वैल्यू, और हम लोग y का वैल्यू तो तीनों वैल्यू निकल के आ गया, तो यहाँ पुट कर देंगे, तो x मेरा कितना निकल के आया 5/3 i कैप प्लस y का वैल्यू 2/3 j कैप, और z का वैल्यू भी इक्वल है x और z, तो यहाँ भी 2/3 k कैप। हमको सी वेक्टर निकल के आ गया। नोट कीजिए, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अब इसी से सिमिलर एक क्वेश्चन करेंगे, वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसी जैसा सिमिलर है। आपको वेक्टर ए और बी सी तीनों दे रखा है, और आपको बोल रहा है कि वेक्टर पी बताइए, और वेक्टर पी जो वो परपेंडिकुलर है ए एंड बी के। तो बताइए जब कोई वेक्टर इन दोनों का परपेंडिकुलर है, इसका मतलब हुआ कि पी जो है वो परपेंडिकुलर है ए के भी, और पी जो है वो परपेंडिकुलर क्या है बी के भी। इसका मतलब पी जो आएगा वो दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट करने पे आएगा। बताए थे कि दो वेक्टर का हम लोग क्रॉस करते हैं तभी जो सी वेक्टर आता है वो दोनों का परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ जो पी जो है वो अगर ए और बी के परपेंडिकुलर है तो दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करने पर ही पी आएगा। इसका मतलब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे। ए क्रॉस बी करने पर जो आएगा वही परपेंडिकुलर होगा बी के, सॉरी पी के। तो हम लोग दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, तो डिटरमिनेंट सॉल्व करके, तो दे रखा है ये आपका i प्लस 4j प्लस 2k, इसका क्रॉस करेंगे b के साथ, तो 3i माइनस का 2j प्लस का 7k। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए क्या बोले, डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं। डिटरमिनेंट लिखिए i माइनस 6k। शॉर्ट ट्रिक भी है, आप क्या करो, अगर i वाले ले रहे हो तो आई वाले को छोड़ दीजिए, आप जे वाले को पहले इसको मल्टीप्लाई, जे को के साथ, जे को के साथ मल्टीप्लाई, वैसे तो आपको आता है। यहाँ क्या लेंगे 1 4 फिर 2 यहाँ 3 माइनस 2 7। तो देखो क्या करते हैं, आई वाले को ढकते तो पहले जे को इधर के साथ, तो इधर भी लीजिए जे को के साथ, तो कितना आ जाएगा 28, फिर माइनस साइन देते हैं। अब के को जे के साथ, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा ये माइनस का 4। ये आई वाले को मल्टीप्लाई कर इसलिए लगा देंगे इसमें आई कैप। ठीक है, अब जे वाला टर्म माइनस में आता है इसलिए माइनस साइन। अब क्या करेंगे, जे वाले को ढकिए, तो जे वाले को छोड़ दीजिए, आई को इसको इधर के साथ, तो 1 × 7, देखो आई 1 × 7 7 माइनस, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट, तो इधर बचा जो उसमें लिखिए, तो अब क्या बचा इधर 2 को इधर 3 के साथ, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो बन गया ये पहले इन दोनों का प्रोडक्ट फिर माइनस साइन फिर इन दोनों का प्रोडक्ट, तो 7 फिर 3 2 जा 6, इसमें लगा दिए जे कैप। और के वाले को चाहिए तो के वाले को ढक दीजिए, के वाले को छोड़ दीजिए, पहले इन दोनों का प्रोडक्ट फिर इन दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए। तो ऐसे इसमें भी करेंगे, जे वाले को ढकेंगे, के वाले को ढक दिए, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया माइनस का 2, फिर माइनस साइन फिर इन दोनों का प्रोडक्ट 12, इसमें लग गया के कैप। तो ओवरऑल सॉल्व करके आया 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 32 आई कैप, 1 हो जाएगा माइनस का 1 लिखते नहीं है सिर्फ जे कैप, और ये आपका आ गया माइनस का 14 के कैप। हमको ये निकल के आ गया। अब P जो बोल रहा है वो क्या है, P इज, ये क्या होगा पैरेलल होगा किसके ए क्रॉस बी के, क्योंकि ए क्रॉस बी करने पर ही परपेंडिकुलर होगा P के, तो P के पैरेलल भी होगा। ठीक है, तो पैरेलल के लिए क्या कंडीशन लगाते हैं हम लोग कि P जो होगा वो लेमडा टाइम्स होगा ए क्रॉस बी के। पैरेलल के लिए क्या बोले, कोलिनियर कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं हमेशा, तो लेमडा टाइम्स, तो लेमडा से मल्टीप्लाई कर दीजिए किसको, ये जो वेक्टर दे रखा निकल के आया ए क्रॉस बी 32 आई कैप माइनस का जे कैप माइनस का 14 के कैप। अब ये तो आ गया। ठीक है, अब गौर से देखिए, आपको एक और कंडीशन दे रखा है। क्या कंडीशन दे रखा है, तो वो कंडीशन दे रखा है कि ए सॉरी पी का डॉट
P का डॉट C के साथ करने पे आ रहा है 18, कीजिए डॉट P हमको खुद से एज्यूम P कितना निकल गया, ये निकल के आया है, तो लेमडा इंटू 32 आई कैप माइनस का जे कैप माइनस का 14 के कैप, इसका डॉट करेंगे C के साथ, C दे रखा है 2i माइनस जे प्लस का 4k, इसको किसके बराबर 18 के इक्वल कर देंगे। तो बताइए डॉट के लिए हम लोग क्या करते हैं, i को i के साथ इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, कितना होगा, सॉरी 32 इंटू 2 64 लेमडा रहेगा, ठीक है। आई नहीं लिखते हैं हम लोग, डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर यहाँ लेमडा माइनस का, यहाँ माइनस 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 प्लस का लेमडा, फिर यहाँ बताइए 14 और इधर 14 4 जा माइनस माइनस में रहेगा, हाँ माइनस में रहेगा 56 लेमडा तो रहेगा इक्वल टू कितना 18, तो ये आपका आ गया कितना 65 लेमडा माइनस 56 लेमडा इक्वल टू 18। तो बताइए यहाँ से माइनस कीजिए कितना आएगा 9 लेमडा इक्वल टू 18, तो लेमडा इक्वल टू 2। लेमडा वैल्यू पता चल गया, लेमडा का वैल्यू जब पता चल गया तो पी हम लोग निकाल सकते हैं, लेमडा का वैल्यू 2 पुट कर दीजिए। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, तो उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमको पी वेक्टर भी निकल के आ जाएगा, क्वेश्चन में वेक्टर पी ही पूछ रहा था, तो ये भी एक गुड क्वेश्चन है। तो अब आप लोग बोलोगे सर हम कैसे सोच पाएंगे इस क्वेश्चन में, तो जब तक आप लोग इस क्वेश्चन का हम जैसे हम बताएं आपको इसी तरीके से सोचना पड़ेगा, जब हम बताएंगे तब आप ऐसा सोच पाओगे, इसलिए तो ऐसा क्वेश्चन करवाएं आपको ताकि आप एग्जाम में ऐसा बना पाओ। नोट कीजिए आप लोग।